छात्र दिल्ली से सीधा अपने घर पहुंच चुके हैं। कल इन स्टूडेंट्स को लेकर स्लीपर बस रवाना हुई थी, जो आज छात्रों को लेकर श्रीनगर पहुंच चुकी है। श्रीनगर में टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर इन छात्रों को पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर ना जाकर ये छात्र सीधे अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। कल बस के जरिए 35 छात्र दिल्ली से रवाना हुए थे। कश्मीरी स्टूडेंट्स है जो ईरान में पढ़ते हैं, आज अपने घर लौट आए हैं। जी हां, आपको बताते चलें कि इस वक्त ईरान में करीबन 1300 कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और ईरान इजराइल की एस्केलेशन के बाद एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ा इन बच्चों को वापस लाने का, और इमीडिएटली फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ईरान की गवर्नमेंट के तालमेल के बाद कल करीबन 110 बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे। आप देख रहे हैं कि जो ही वो बच्चे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, एक वीडियो सरफेस हुआ जो इन स्टूडेंट्स ने डाला था और गवर्नमेंट को निशाना साधा। कहा कि जो बसेस दी गई है दिल्ली से श्रीनगर ट्रैवल करने के लिए वो काफी खस्ता हालत में है। उसके तुरंत बाद ही सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि रेसिडेंट कमिश्नर जो दिल्ली में बैठते हैं उनको हमने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और बच्चों के लिए लग्जरी बसेस का अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद करीबन 18 घंटे का सफर तय करने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से आज श्रीनगर के टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पे एक वार्म वेलकम दिया जाएगा, लेकिन करीबन सुबह 5 बजे से अभी तक इंतजार चल रहा है, लेकिन बच्चे यहां टीआरसी नहीं पहुंचे। और बाद में पता लगा कि एक एक करके बच्चों को जहां जहां पे वो रहते हैं उनके घरों के पास उतार दिया गया है, भले फिर वो साउथ कश्मीर हो या सेंट्रल कश्मीर हो, और वो बस श्रीनगर के टीआरसी पे नहीं पहुंची। अब इसको लेके किस तरह से ऑपोजिशन आगे राजनीति खेलेगा और किस तरह से एनसी जो इस वक्त ऑलरेडी काफी सारे इश्यूज से जूझ रहा है, भले ही फिर वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हुई, रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस हुई, या अब ये मुद्दा जहां पर स्टूडेंट्स को प्रॉपरली रिसीव नहीं किया गया, किस तरह से टैकल करेंगे वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।